बच्चों, ओम ABC क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। आज हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, त्रिभुज की संरचना क्या होती है, एक एक करके हम लोग डिटेल में आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, त्रिभुज नाम से ही आप लोगों को पता चलना चाहिए। त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं, या भुजाएं कह लीजिए, या तो आप जो रेखाखंड कर लीजिए। तो जो का त्रिभुज की परिभाषा होगी वो होगी तीन रेखाखंडों से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन रेखाखंडों से। तो तीन रेखाखंड बता दें, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना। तीन रेखाखंडों से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो अब इसमें रेखाखंड किसे कहते हैं? ठीक है, तो रेखाखंड माने रेखा के एक खंड को रेखाखंड कहते हैं। जैसे यहाँ से ये लीजिए, आपको रेखाखंड के बारे में, ये AB हो गया, ये एक रेखा का एक छोटा सा खंड भाग हो गया, तो ये रेखाखंड AB हो गया। दूसरा एक रेखाखंड बना दीजिए, BC हो गया, ये भी एक रेखाखंड है। एक तीसरा रेखाखंड बना दीजिए, CA। अब ये तीन ये रेखाखंड हो गए। क्या हो गए? तीन रेखाखंड, AB, BC और CA। तो आपको परिभाषा मैंने क्या बताया? तीन रेखाखंडों से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया? देखिए, AB रेखाखंड हो गया, BC रेखाखंड हो गया, और ये CA। तो तीन रेखाखंडों से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब रेखाखंड भी बता दिए, AB, BC, CA। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें होता है त्रिभुज की भुजाएं। क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। किसी भी त्रिभुज को बनाने वाले रेखाखंड को उनकी भुजाएं कहते हैं। या तो आप रेखाखंड कह लीजिए, या तो उन्हीं को हम भुजाएं भी कह लेते हैं। तो किसी भी त्रिभुज को बनाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। जैसे अब ये भुजा भी वही हो गई, AB भुजा हो गई, BC भुजा हो गई, और CA भुजा हो गई। तो ये हो गया त्रिभुज की भुजाएं। ये भी आप लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं कौन हो गई? AB, BC और C। तो किसी भी त्रिभुज को बनाने वाले रेखाखंड को उनकी भुजाएं कहते हैं। ठीक है, अब होता है शीर्ष। त्रिभुज का शीर्ष। त्रिभुज का शीर्ष माने होता है, आप लोगों को बता रहे हैं, जहां पर दो रेखाखंड मिलते हैं। क्या होता है? जहाँ पे दो रेखाखंड मिलते हैं उसे त्रिभुज का शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जहाँ पे दो रेखाखंड मिलते हैं उसे त्रिभुज का शीर्ष बोलते हैं। जैसे AB और BC ये यहाँ पे मिलते हैं, तो ये इसका शीर्ष हो गया। क्या हो गया? शीर्ष हो गया। AB और CA यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, तो ये त्रिभुज का शीर्ष हो गया। और BC और CA ये यहाँ पे मिलते हैं, ये इसका शीर्ष हो गया। तो जहाँ पर ये जैसे दो रेखाखंड हो गए, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे वो उसका उस त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए? शीर्ष A हो गया, शीर्ष B हो गया, और शीर्ष C। तो यहाँ पे तीन आपके शीर्ष हो गए। ठीक है, अब आता है कि हम त्रिभुज के कोण के बारे में कैसे जानकारी करें हम। तो कोण क्या होता है? जहाँ पे दो भुजाएं मिलती हैं उसी को कोण बोलते हैं। ठीक है, जहाँ जैसे AB और C यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये त्रिभुज के कोण हो गए। क्या हो गए? ये त्रिभुज के कोण हो गए। जैसे कोण देखो, हम ये अपना जो है, और कोण का जो शॉर्ट फॉर्म लिखने का है वो हम L से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? L को थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो ये कोण का सिग्नल हो गया। ठीक है, तो जैसे इस त्रिभुज में कितने कोण बनेंगे देखिए अब। ठीक है, जैसे हमको
और जिस कोण को हमको लेना होता है उसको हम बीच में रखते हैं। जैसे हमको कोण बी को लेना है, क्या लेना है, कोण बी को, तो हम लिखेंगे कोण ए बी सी, ये हो गया कोण, ये वाला है ना, जहाँ पर दोनों रेखाखंड मिल रहे हैं वो कोण हो गया। और जिस कोण को लेना होता है उसको हम बीच में रखते हैं, जैसे ये हमने रखा। या तो हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि कोण सी बी ए, कोण सी बी ए। देखो ये कोण बी है, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कोण आपका, कोण बी आपका, हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। कोण ए को कैसे लिखेंगे, देखो कोण ए को लिखना है तो कोण ए को आपको बीच में रखना है। तो यहाँ शुरू करेंगे कोण बी ए सी, इसको हम और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोण आपको कोण ए लिखना है तो हमने लिखा कोण बी ए सी, या तो इसको लिख सकते हैं कोण सी ए बी, ठीक है। ये आपका इसका कोण है। कोण सी कैसे लिखेंगे, कोण सी कोण को लिखना है तो इसको हम, ये दोनों रेखाखंड यहाँ पे मिल रहे हैं और इसको जब हम लिखेंगे तो उसको सेंटर में रखना है ना। तो कोण हो गया बी सी ए, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, सी को लेना है ना, तो कोण ए सी बी, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गए त्रिभुज की भुजाएं बता दी आपको, त्रिभुज का शीर्ष बता दिया, और ये त्रिभुज के आपको हमने जो है कोण बता दिया। और इन तीनों कोणों का योग, एक दो तीनों कोणों का अगर हम जोड़ देंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। माने तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने आपको जो है त्रिभुज बता दिया, त्रिभुज की भुजाएं बता दिया, त्रिभुज के कोण बता दिया। अभी जो इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। त्रिभुज को आपको हमने बताया, ये डेल्टा से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज के प्रकार, ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अगर त्रिभुज को देखा जाए तो उसके दो आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया है। इसके दो आधार पे, पहला जो आधार है वो त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर किया गया है। किसके, त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर, ठीक है। ये भुजा के आधार पर, अब देखिए त्रिभुज में हमने बताया 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये त्रिभुज के प्रकार में पहला क्या है, भुजा के आधार पर अगर हम देखे जाएं या त्रिभुज का वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें, तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का त्रिभुज होता है। जिसमें पहला होता है, सबसे पहला वाला त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। क्या, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखो समबाहु के नाम से ही आपको पता रहे, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज को हम समबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये देखो, ये त्रिभुज हो गया आपका, और ये 3 भुजाएं हो गई, ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी हो गया। इसकी तीनों भुजाएं में से कौन कौन सी हो गई, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, माने इसको तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं
उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। ए बी बराबर बी सी बराबर सी, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नंबर 2 नंबर है विषमबाहु त्रिभुज। भी हमने आपको बताया कि त्रिभुज के प्रकार, पहले आपको जो भुजा के आधार पर बताया 3 प्रकार का होता है। अब जो दूसरा प्रकार होता है इनका जो है ये कोण के आधार पे, किसके आधार पर? कोण के आधार पे, ठीक है, कोण के आधार पर। पहले बताया था भुजा के आधार पर देखेंगे तो 3 प्रकार का। अभी जो दूसरा है त्रिभुज का प्रकार वो कोण के आधार पे। कोण के आधार पे देखें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से कम हो। क्या हो? जिसका एक कोण, कोई भी कोण को है क्या है वो 90 डिग्री से कम हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? उस त्रिभुज को हम बोलेंगे ये न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? ये न्यून कोण त्रिभुज है। जैसे ठीक, ये ले लीजिए, इसका ये वाला कोण ये देखो 90 से कम है तो इस हम त्रिभुज को बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोले? न्यून कोण, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया? दूसरा हो गया हमारा जो है समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज माने होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। सम मीन्स 90 होता है अगर मैथ में हम देखेंगे तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश का हो, उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। जैसे समकोण त्रिभुज में आप ये ले लीजिए, ठीक है, ए बी सी, ये कोण देखिए ये आपका 90 अंश का है तो ये 90 अंश का है तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और पहला वाला क्या? न्यून कोण, जिसका 90 अंश से कम होता है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण। अब तीसरा कोण के आधार पर तीसरा त्रिभुज क्या हो गया? ये हमारा जो है अधिक कोण त्रिभुज। क्या? अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। क्या होता है? जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, ठीक है। तो जैसे आप एक ले लीजिए, एक कोई अपना बनाइए इधर, ये ले लीजिए, ये त्रिभुज ए बी सी। अब ये देखो ये 90 अंश से अधिक है तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो आज आप लोगों को हमने बताया जो है त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है और त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। अगर हम देखेंगे भुजा के आधार पे तो वो जो है 3 प्रकार का हो गया। अगर कोण के आधार पे देखेंगे तो ये भी आपका 3 प्रकार का हो गया। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो आप कृपया करके ओम ABC क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।